शक्ति साधना सनातन धर्म के सबसे रहस्यमयी और गूढ़ साधनाओं में से एक मानी जाती है, जो साधक को अनंत शक्ति, आध्यात्मिक जागरण और दिव्यता की ओर ले जाती है। यह साधना केवल शक्ति की आराधना नहीं, बल्कि चेतना के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया है, जहां साधक स्वयं अपनी सीमाओं से परे जाकर एक दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है। शक्ति साधना का मूल आधार आद्याशक्ति मां भगवती की उपासना पर केंद्रित है, जिसे विभिन्न स्वरूपों में पूजा जाता है, जैसे कि महाकाली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी, कमला आदि। ये सभी रूप साधक को अलग अलग शक्तियाँ प्रदान करते हैं, जिनका प्रभाव उसके जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। हालांकि इस साधना के मार्ग में जोखिम और भयावह परिणाम भी हो सकते हैं, यदि इसे अनुचित विधियों से किया जाए या बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन के अपनाया जाए। शक्ति साधना का एक गूढ़ रहस्य यह है कि यह केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एकाकार होने के लिए की जाती है। यह साधना साधक के भीतर स्थित कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का मार्ग भी प्रशस्त करती है, जो मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक की यात्रा के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह यात्रा अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से अनेक परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार साधक को दैवीय शक्तियों की कृपा प्राप्त होती है, तो कई बार उसे अदृश्य बाधाओं और दुष्ट शक्तियों से भी जूझना पड़ता है। शक्ति साधना में प्रमुख रूप से तांत्रिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि वेदों, उपनिषदों और तंत्र ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। इनमें से कुछ विधियां अत्यंत रहस्यमयी होती हैं और बिना अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन के इन्हें करना घातक साबित हो सकता है। कई साधकों ने अनजाने में गलत विधियों को अपनाकर मानसिक अस्थिरता, असाध्य रोग, यहाँ तक कि जीवन तक को संकट में डाल दिया है। शक्ति साधना के विभिन्न स्तर होते हैं, जो साधक की साधना, मनःस्थिति और आध्यात्मिक अवस्था पर निर्भर करते हैं। प्रारंभिक स्तर पर साधक को सामान्य मंत्र जप और ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को ऊंचा उठाना पड़ता है, जिससे उसका मन स्थिर और ऊर्जा सशक्त होती है। इसके बाद वह विशेष तांत्रिक अनुष्ठानों और यंत्र साधना के माध्यम से शक्ति की उच्चतर तरंगों से जुड़ने का प्रयास करता है। उन्नत स्तर पर पहुंचने के लिए साधक को कठोर तपस्या, एकांतवास और कभी कभी अघोरी साधना तक करनी पड़ती है। शक्ति साधना का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि इसमें गुरु शिष्य परंपरा का पालन अनिवार्य माना गया है, क्योंकि बिना गुरु के इस मार्ग पर बढ़ना अंधेरे में चलने जैसा हो सकता है। तंत्र ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शक्ति साधना की गूढ़ विधियों को केवल योग्य साधकों को ही प्रदान किया जाना चाहिए, अन्यथा इसका विपरीत प्रभाव साधक के जीवन पर पड़ सकता है। शक्ति साधना के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है मंत्र शक्ति। विभिन्न शक्तिपीठों में अलग अलग मंत्रों की साधना की जाती है, जो साधक को विशेष प्रकार की सिद्धियां प्रदान कर सकती हैं। कुछ मंत्र अत्यंत सरल होते हैं, जबकि कुछ अत्यंत जटिल और शक्तिशाली होते हैं, जिनकी साधना से साधक अति दुर्लभ शक्तियों का अनुभव कर सकता है। महाविद्याओं की साधना में मुख्यतः 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है, जो विभिन्न प्रकार की शक्तियों और सिद्धियों को प्रदान करने में सक्षम होती हैं। शक्ति साधना के प्रभाव से साधक को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर उन्नति प्राप्त होती है, लेकिन इसकी एक बड़ी चुनौती यह भी है कि यह साधना साधक के भीतर गहन परिवर्तन लाती है। कई बार यह परिवर्तन इतना तीव्र हो सकता है कि यदि साधक मानसिक रूप से तैयार न हो, तो वह इस साधना को पूर्ण करने में असफल हो सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या शक्ति साधना वास्तव में जोखिम के लायक है? इसका उत्तर साधक की प्रवृत्ति, उद्देश्य और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि कोई साधक केवल लौकिक लाभ, धन संपत्ति या इच्छा पूर्ति के लिए शक्ति साधना करना चाहता है, तो यह साधना उसके लिए अत्यंत जोखिमपूर्ण हो सकती है, क्योंकि शक्ति का असंतुलित उपयोग विनाशकारी परिणाम ला सकता है। लेकिन यदि साधक सच्चे हृदय से आत्म साक्षात्कार, आध्यात्मिक उत्थान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एकाकार होने के उद्देश्य से इस साधना को अपनाता है, तो यह साधना उसे अतुलनीय लाभ प्रदान कर सकती है। इतिहास में अनेक महान योगियों, तांत्रिकों और साधकों ने शक्ति साधना के माध्यम से अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त की हैं। आदि शंकराचार्य, गोरखनाथ और रामकृष्ण परमहंस जैसे संतों ने इस साधना के माध्यम से ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था।
शक्ति साधना केवल शक्ति के जागरण की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों में जाकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तादात्म्य स्थापित करने का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने के लिए साधक को दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस और निष्ठा की आवश्यकता होती है। यदि यह साधना सही तरीके से की जाए तो यह जीवन को एक नई दिशा देने में सक्षम हो सकती है। परंतु यदि इसमें लापरवाही बरती जाए तो इसके परिणाम गंभीर और अनियंत्रित हो सकते हैं। शक्ति साधना का गूढ़ रहस्य यही है कि यह केवल उन्हीं को स्वीकार करती है जो इसके योग्य होते हैं, अन्यथा यह साधक को भटकने के लिए छोड़ देती है। यही कारण है कि शक्ति साधना को केवल अनुभवी और समर्पित साधकों के लिए ही उचित माना जाता है और इसके मार्ग पर चलने से पहले उचित गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इस साधना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह साधक को केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही नहीं बल्कि भौतिक स्तर पर भी सशक्त बनाती है। यह साधना आत्मबल, आत्मविश्वास, मानसिक दृढ़ता और आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करती है, जिससे साधक जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। शक्ति साधना का मुख्य उद्देश्य केवल भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह साधना आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाती है। यदि इस साधना को सही तरीके से किया जाए तो यह जीवन को एक नई दिशा देने में सक्षम हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या शक्ति साधना हर किसी के लिए है? इसका उत्तर स्पष्ट है, नहीं। शक्ति साधना केवल उन्हीं साधकों के लिए उपयुक्त है जो मानसिक और आत्मिक रूप से इसके लिए तैयार हैं। यह साधना केवल उन्हीं को स्वीकार करती है जो इसमें पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ प्रवेश करते हैं। शक्ति साधना केवल शक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह साधक को आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने की एक दिव्य प्रक्रिया है। इस साधना का सही लाभ केवल वही साधक उठा सकते हैं जो इसे एक साधना के रूप में देखते हैं, न कि केवल इच्छा पूर्ति के माध्यम के रूप में। यदि कोई साधक शक्ति साधना के मार्ग पर चलना चाहता है तो उसे यह समझना होगा कि यह केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक रूपांतरण की यात्रा है। यह साधना न केवल शक्ति प्रदान करती है, बल्कि यह साधक को उसके वास्तविक स्वरूप से भी परिचित कराती है। लेकिन इस साधना में कदम रखने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह साधना साधक के लिए उपयुक्त है या नहीं। यदि साधक मानसिक रूप से तैयार है, गुरु का सही मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा है और शक्ति साधना के नियमों का पालन कर रहा है, तो यह साधना उसे असीम शक्ति, आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जा सकती है। लेकिन यदि कोई इस साधना को केवल भौतिक लाभ, धन, यश या किसी अन्य स्वार्थी उद्देश्य से करता है, तो यह साधना उसके लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकती है। अंत में, शक्ति साधना एक अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमयी साधना है जो साधक को उसकी सीमाओं से परे ले जाती है। लेकिन यह साधना केवल उन्हीं के लिए है जो इसके लिए मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से तैयार हैं। यदि इसे सही तरीके से किया जाए तो यह जीवन को संपूर्ण रूप से बदल सकती है और साधक को ब्रह्मांडीय चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचा सकती है। लेकिन यदि इसे बिना मार्गदर्शन या अनुचित तरीके से किया जाए तो इसके परिणाम अप्रत्याशित और घातक हो सकते हैं। इसलिए यदि आप शक्ति साधना के मार्ग पर चलने की योजना बना रहे हैं तो इसे अत्यंत सावधानी, श्रद्धा और गुरु के निर्देश के अनुसार अपनाएं। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें
हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।